वेलकम टू माय चैनल अकाउंट्स फिनांस एंड एक्सेल। आज हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग कॉस्ट कॉन्सेप्ट। हम ये जानना चाहेंगे आज कि अकाउंटिंग कॉस्ट कॉन्सेप्ट है क्या, ये बताना क्या चाहती है। तो यहाँ हम देखेंगे कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये बताती है कि एसेट्स जो है वो रिकॉर्डेड जो होगा वो कंप्लीट कॉस्ट पे होगा। कंप्लीट कॉस्ट यहाँ पे रेफर करता है वो कॉस्ट जो एसेट्स को खरीदने में, ट्रांसपोर्टेशन और फिर प्लांट में आने पे उसका इंस्टॉलेशन और कोई भी अदर चार्जेज हो या वो वेजेस चार्जेज हो या कुछ और हो जो उस मशीनरी को इंस्टॉल करने में और खरीदने में जो भी एक्सपेंस हुआ हो उन सारे कॉस्ट को हम ऐड कर लेंगे। दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ एसेट्स एज पर कॉस्ट कॉन्सेप्ट। तो ये एग्जाम्पल ये बता रही है एक मशीनरी जो एबीसी फर्म ने 100K दैट मीन्स कि 1 लाख पे परचेज किया और 5000 ट्रांसपोर्टेशन पे एंड 10,000 रिपेयर फॉर ब्रिंगिंग द प्लांट इनटू रनिंग पोजीशन और 15K इंस्टॉलेशन के लिए दिया गया। इन सारे कॉस्ट को कंसोलिडेट करके जो हमारा एडिशन होता है वो होता है 130K। सो हेयर मशीनरी कॉस्ट जो हमारा होगा वो टोटल 130K होगा। दिस इज द फर्स्ट टर्म जो ये कॉस्ट कॉन्सेप्ट बताती है। अब आते हैं हम सेकेंड पॉइंट पे कि एसेट्स जो होता है यहाँ पे ये हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही रिकॉर्डेड होता है। अगर 2001 में भी आपने खरीदा था 1 लाख का कोई प्रॉपर्टी और अभी 2020 है तो आपको वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा 1 लाख पे। तो ये एक कंट्रोवर्शियल कॉन्सेप्ट भी माना जाता है क्योंकि यहाँ जो डिप्रिसिएशन की बात हो रही है कि हम ग्रेजुअल डिप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे, यहाँ पे इसका मतलब ये है कि हिस्टोरिकल कॉस्ट पे करेंगे और ये जो डिप्रिसिएशन है ये गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के बेसिस पे है, इसके बेसिस पे नहीं है। तो ये हमारा तो यहाँ पे ये मतलब है कि हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही एज पर गोइंग कंसर्न कंसेप्ट्स जो प्रिंसिपल है कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग ही हम डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। अदरवाइज यहाँ पे अगर हम कॉस्ट कॉन्सेप्ट लेते हैं तो हिस्टोरिकल कॉस्ट ही हमें वो जो 1 लाख रुपए था वो आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो ये जो है कंट्रोवर्शियल इसीलिए है कि 1 लाख रुपए हमारा पहले था 2020 में। आज के डेट में अगर कोई लैंड है 1 लाख का 2001 में जो आज के डेट में उसका वैल्यू काफी बढ़ गया होगा, लेकिन क्योंकि हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये जो कॉस्ट कॉन्सेप्ट है इसको हम हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, कहता है कि नहीं आपने जिस रेट पे खरीदा था उसी रेट पे आप डालिए। तो इसके कुछ निगेटिव इम्पैक्ट भी हैं, लेकिन यहाँ पे ये कहा गया है कि जब आप डिप्रिसिएशन या वैल्यूएशन करोगे तो मार्केट वैल्यू पे नहीं करोगे जो आज के डेट में, क्योंकि मार्केट वैल्यू जो होती है वो डेली चेंज होती रहती है। आप कैसे कर सकते हो? तो इसके लिए आपको हिस्टोरिकल कॉस्ट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये कॉस्ट कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जिस डे को हम एक्विजिशन डालेंगे इसमें और उस दिन जो कॉस्ट हमने लिया है जो परचेज किया है उसी कॉस्ट को हम जैसा कि पहले बताया था रिकॉर्ड करेंगे। हाँ, जैसा कि हमने बात की थी कि इसमें कुछ लिमिटेशन है, कुछ डिमेरिट ऐसा लगता है कि है, उसमें है हिस्टोरिकल कॉस्ट डज नॉट रिफ्लेक्ट ट्रू वैल्यू। यस, ट्रू वैल्यू रिफ्लेक्ट नहीं करता है और हिडन प्रॉफिट जो होता है वो कहीं ना कहीं लीड करता है।
और दूसरा जो, क्योंकि हम हिस्टोरिकल कॉस्ट पे करते हैं, कल भी 1 लाख आज भी 1 लाख, कोई डिफरेंस ही नहीं है। असेट्स जो शो करते हैं वो ट्रू वैल्यू जो होता है, assets shown on cost basis do not provide a true value। ये भी एक हिडन सेम ये है कि हिडन प्रॉफिट शो करता है। और तीसरा जो है ये है द कॉस्ट कॉन्सेप्ट। इन्फ्लेशन जो होता है चार्ज, ये इन्फ्लेशन को कंसीडर नहीं करता है, जिसके कारण ये एक्चुअल वर्थ जो होता है एसेट्स का वो यहाँ पे वैल्यू नहीं हो पाता है, क्योंकि सब कुछ हिस्टोरिकल है। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट जो है इसको अब क्या है कि ये एक्सक्लूसिवली जो होता है बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट अब नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं। तो अब क्या है कि ये एक्सक्लूसिवली जो है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे बेस्ड नहीं है। कुछ मेजरमेंट हैं जो आपको ट्रू वैल्यू पता करने में हेल्प करता है, वो है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो ऑफ एसेट्स। इससे हम प्रेजेंट वैल्यू किसी भी एसेट्स का कंप्यूट कर सकते हैं। सेकंड है करंट कॉस्ट मेथड, और थर्ड है रिप्लेसमेंट कॉस्ट। सो ये सारी 3 जो टर्म्स हैं, इस टेक्निक को हम यूज करके फाइनेंशियल पोजीशन जो हम बनाते हैं, आई मीन रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं, उसमें हम ट्रू वैल्यू और फेयर वैल्यू जो होता है वो हम डिपिक्ट कर सकते हैं, वो हम शो कर सकते हैं। तो फाइनली ये है कि कॉस्ट कॉन्सेप्ट इज स्टिल ए प्रीडोमिनेंटली यूज्ड बाय फॉर वैल्यूएशन। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट जो है वो हम यूज करते हैं डिप्रिसिएशन और वैल्यूएशन हिस्टोरिकल कॉस्ट पे। तो बट ये जो डिप्रिसिएशन हम जो वैल्यूएशन यूज करते हैं, ये करते हैं गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे। तो फाइनली हमारा जो कंक्लूजन ये है कि हिस्टोरिकल कॉस्ट पे जो होती है वो हम बुक में जो रिकॉर्ड करने के लिए बोलता है वो हम नहीं करते, यही एक इसकी कंट्रोवर्सी है। और दूसरा ये है कि ये यूजफुल वहाँ है जब हम डिप्रिसिएशन यूज करते हैं, डिडक्ट करते हैं, वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही होनी चाहिए ईयर टू ईयर। सो ये हमारा क्लास यहीं पे डन होता है, फिर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। तो थैंक यू फॉर दिस टाइम, बाय।